हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्या आखिरकार महासर्वे है। मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, आखिरकार किस शिफ्ट में 23 में सबका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का मैं लिया हूँ, सारा डिटेल में मैं दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से डाटा मिला है, आखिरकार कितना स्कोर बढ़ रहा है, किसका नॉर्मलाइजेशन होगा, खासकर लड़कियों के लिए आखिरकार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, दौड़ने के लिए उनको कितना नंबर चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर एवरेज स्कोर देख सकते हैं। 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का जब एनालिसिस किया गया तो 190 उनका एवरेज स्कोर बन रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 190 यानी पहले दिन पहले शिफ्ट में इनको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा हो सकता है आप देखेंगे। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में 192 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एवरेज है 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट में। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जो 24 तारीख को परीक्षा होता है तो आप देख सकते हैं कि एवरेज 196.72 अंक यहाँ पर एवरेज है। वहीं पर जब 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जाता है परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी तो 200 नंबर यहाँ पर पहुंच जाता है, 200.95 यानी 200 नंबर पहुंच जाता है आप लोगों का स्कोर। यानी आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन स्कोर बढ़ता जा रहा है। यदि आप इस बात में है, इस भूल में है कि हमारा 30 को है और 31 को है, स्कोर इतना बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि पहले दिन 90 था, 2 बढ़ा, दूसरे दिन 2 बढ़ा सेकंड शिफ्ट में, और उसके बाद जब दूसरे दिन परीक्षा हुआ तो 4 अंक बढ़ा और उसके बाद 200 पहुंच गया। यानी अब जब आने वाला शिफ्ट आज का 24 के साथ 25 का शिफ्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं 5 नंबर 10 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। और 30 तारीख में भी 15-20 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। तो आप इस बात को समझिएगा कि अंतर किस तरह से बढ़ रहा है। पहले दिन छात्र का पता नहीं था पेपर किस तरह से आ रहा है, कौन सा पेपर आ रहा है, मानसिक अभिरुचि पूछा नहीं गया। तो सारा मैं डिटेल में एक एक तर्क पॉइंट रखते हुए बहुत बड़ा ये सर्वे होने वाला है, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियां काफ़ी परेशान है कि हमारा 170 बन रहा है, हमारा 180 है, क्या हम रनिंग स्टार्ट कर दें। तो आप लोगों के लिए जो सर्वे किया गया है, महिला कैंडिडेट का जो टोटल सीटों की संख्या है वो 12,000 है और आपका जो फार्म पड़ा है ये 15 लाख के इर्द गिर्द पड़ा है। लेकिन मैं मानता हूं कि 15 लाख सभी लड़कियां परीक्षा नहीं देंगी क्योंकि सेंटर दूर है। उपस्थिति भी आपने देखा होगा कि 67% से 65% अभ्यर्थी प्रेजेंट हो रहे हैं 2 दिन की परीक्षा में, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे जो डाटा निकल के सामने आया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि डाटा जिस तरह से दिया गया है पुलिस के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, उसके अनुमान से आपको परसेंटी पता चल चुका होगा कि कितना परसेंटी हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेल कैंडिडेट का कितना सेफ स्कोर हो सकता है, फीमेल कैंडिडेट का कितना सेफ स्कोर हो सकता है। अब यहाँ पर जो पहले दिन आपको 190 दिख रहा है, अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। कई लोगों को लग रहा है कि पहले दिन की वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था कि कितने कैंडिडेट उस परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं, उस कैंडिडेट का स्कोर कितना बन रहा है, उसका स्कोर कितना बन रहा है, उसके आधार पे पेपर का एनालिसिस किया जाता है कि पेपर कठिन था या पेपर सरल था। तो यहाँ पर पहले दिन 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में बहुत से लोगों को फायदा होता दिख रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन अच्छे तरीके से इसी तर्ज पर होता है कि उस दिन कितने अभ्यर्थी भाग लिए और उनका स्कोर कितना है, एवरेज स्कोर कितना है, उसके आधार पे नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। 10 शिफ्टों में परीक्षा होने जा रहा है और 10 शिफ्ट में परीक्षा होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन होना तय है। मैं आप लोगों को बता दूं, वैकेंसी भी अच्छा खासा है, एक सीट पर लगभग 83 कैंडिडेट है, उपस्थिति भी अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन इतना भी उपस्थिति नहीं जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उपस्थिति जा रहा है। मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी एनालिसिस किया गया है उसके आधार पे अलग अलग शिफ्टों में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना जाएगा, ओबीसी कितना जाएगा, जनरल कैंडिडेट का कितना जाएगा, एससी का कितना कट ऑफ रहने वाला है, एसटी का कितना रहने वाला है, मेल कैंडिडेट का कितना रहने वाला, सारा मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हवाई बात हो रहा है। यदि आपका पहले दिन 23 में था, यदि आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन भी मार रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। मेल कैंडिडेट बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कम बता दिया गया है, कोई बता रहा है 110, कोई बता रहा है 140, कोई बता रहा है 120।
वो बता रहे हैं, जिनको बताने दीजिएगा। आपका 100 है तो बहुत है। मैं समझता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ेगा। पहले दिन आप लोगों का पेपर था और एवरेज स्कोर कई सारे कैंडिडेट का देखने के बाद ये मैं एनालिसिस किया हूँ। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट का या जनरल कैंडिडेट से है 90+ आपने कर दिया है तो अपनी रनिंग तैयारी करिए, आपका ज़्यादा कट ऑफ नहीं लगने वाला है। और आपको मैं समझता हूं कि आपका जो बहुत सारा लिस्ट भी आने वाला है, क्योंकि रनिंग में बहुत से लोग बाहर होंगे और 2-3 लिस्ट निकालना ही पड़ेगा। इस बार भी आप इस भूल में मत रहिएगा कि लिस्ट नहीं निकलेगा। तो पुलिस का लिस्ट आएगा तो दौड़ भाग करते रहिएगा आप लोग। और ओबीसी कैंडिडेट यदि आपका 98 है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ये मैं मेल का बता रहा हूँ। फीमेल का यदि आपका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, नंबर नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यदि आपका 88 है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ये मैं महिला कैंडिडेट का ओबीसी का बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अपने आप को सेफ में रखिएगा। 99 नंबर यदि आपका है, पुरुष कैंडिडेट है तो सेफ जोन में रखिएगा, प्लस भी हो सकता है क्वेश्चन। और उसके साथ साथ यहाँ पर फीमेल का ईडब्ल्यूएस आप लोगों का 86 है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ये मैं महिला कैंडिडेट का बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। और एससी और एसटी का मैं एससी का बता रहा हूँ। यदि आपका स्कोर मेल कैंडिडेट है, यदि आपका यहाँ पर स्कोर बन रहा है 92 तो अपने आप को सेफ जोन में, क्वेश्चन किए हैं 92 तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं 78 प्लस यदि आपका बन रहा है एसटी में तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं मेल कैंडिडेट का। फीमेल का आप लोग देख लीजिएगा, फीमेल का आप लोगों का यहाँ पर 80 क्वेश्चन कर दिए हैं तो अपने आप को सेफ जोन में, और यहाँ पर 75 कर दिए हैं फीमेल तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ये आप लोगों का डाटा है, पूरी तरह से जो डाटा लिया गया है ये सर्वे के आधार पर डाटा लिया गया कि एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, तो कि किस शिफ्ट में था, आपका कितना स्कोर है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेश्चन है तो जरूर से बताइएगा। ये सारा मैं डाटा सर्वे के आधार पे बता रहा हूँ। हालांकि बहुत से लोगों पर आप जाएंगे इस समय तो बहुत से लोग अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।